हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सेलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी क्लास रहेगी मेरे दोस्तों हिंदी की। और मेरे दोस्तों इस हिंदी वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे आज संज्ञा। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? संज्ञा जो है अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे, अगर आप इस वीडियो को ऐप में देख रहे हैं तो अन्य जो आपके मित्र हैं उनसे भी बोले आप कि हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और नवोदय विद्यालय की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे दोस्तों इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, स्टार्ट करें आज के इस वीडियो को। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की मेरे दोस्तों तैयारी करवाते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज की अपन इस क्लास को। हिंदी मतलब बोले तो संज्ञा, हिंदी के अंदर जो टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों वो रहेगा संज्ञा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए संज्ञा अपना टॉपिक है और इसमें मेरे दोस्तों शब्द विचार अपन ने पढ़ लिया था लास्ट वाली क्लास में। अविकारी शब्द जो है पढ़ लिया था अपन ने। यहाँ देख पाते संज्ञा अपन ने पढ़ ली थी। संज्ञा इस प्रकार से भी अपन पढ़ सकते हैं, ये बता दिया था मैंने आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपन ने मेरे दोस्तों कर ली थी। ये देखिए जातिवाचक संज्ञा अपन ने कब कर ली थी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन भी जातिवाचक संज्ञा होता है, ये अपन ने कर लिया था। आज मेरे दोस्तों आज रहेगा अपना भाववाचक संज्ञा। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। अब आप सभी को पता है उस दिन जब अपन ने संज्ञा पढ़ी थी मेरे दोस्तों लास्ट क्लास में तो अपन ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी थी, उससे पहले अपन ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी। लेकिन मेरे दोस्तों उससे पहले जो संज्ञा पढ़ी थी उसमें मैंने आपको संज्ञा दो प्रकार से डिवाइड करके बताई थी, है ना मेरे दोस्तों। उसमें था, एक तो थी संज्ञा मूर्त और एक था अमूर्त। मूर्त रूप जिसको देखा जा सके, छू सके, चख सके, वो संज्ञा, और एक अमूर्त जिसको केवल महसूस किया जा सके। तो मेरे दोस्तों जो अमूर्त संज्ञा है, अमूर्त है ना, अदृश्यमान है, वही आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है मेरे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। देखो क्या होती है भाववाचक संज्ञा, यहां से आप समझ सकते हैं। ये देखिए संज्ञा अमूर्त रूप, संज्ञा को दो प्रकार से डिवाइड अपन अगर करें तो एक होता है मूर्त, एक अमूर्त। मूर्त का रूप, मूर्त का मतलब होता है मेरे दोस्तों दृश्यमान, जिसको देखा जा सकता है। अमूर्त जिसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो केवल महसूस कर सकते हैं जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, निराशा, धर्म, लोकतंत्र, भलाई, ये सब मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। जिसको आप देख नहीं सकते वो सभी चीजें जो है मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें अपन आगे बढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। ये वाली भाववाचक संज्ञा आपके सामने है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख पाते कि लड़का रॉकेट लेके उड़ रहा है ना। थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसलिए थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव मेरे दोस्तों हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक है भाई। तो देखिए आप देख पाते हैं यहाँ से भाववाचक संज्ञा जो है अपन स्टार्ट करते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है मेरे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। संज्ञा वह संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर किसी भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं मेरे दोस्तों। देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध न होकर किसी भाव का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा। अब बुढ़ापा ना तो किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बुढ़ापा, कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है ना। तो ये बुढ़ापा जो है एक शब्द है, ये एक भाव है ना। तो बुढ़ापा आपका जो है मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। क्या है मेरे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। कभी देखा आपने ईमानदारी को? कहा बाजार में घूमती हुई दिखी क्या? नहीं दिखी ना। तो ये सब जो है मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा, जिसको देखा नहीं जा सके वो सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए भाई, तो वो संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर किसी भाव का बोध होता है। किसका बोध होता है मेरे दोस्तों? भाव का बोध होता है, एक विचार का बोध होता है, तो उसको मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा मेरे दोस्तों? भय, डर। अब डर देखा आपने कभी? डर लगता है अपने को, लेकिन देखा नहीं कभी भी अपन ने। जैसे भूत, अब भूत एक भाव है, भूत को किसी ने देखा थोड़ी है, वो एक भाव है केवल। ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसे भय भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, लज्जा, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार आदि शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि न तो किसी ने भय देखा, न क्रोध देखा, न लज्जा देखी, प्रेम, ईर्ष्या किसी ने देखी, ईर्ष्या, घृणा,
अहंकार, ये कोई भी चीज जो है आपने नहीं देखी और इसीलिए मेरे दोस्तों इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखो, शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं, बनाए जा सकती है, बनाए नहीं बनाई, ठीक है भाई, बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, शब्दों में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जोड़कर भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। प्रत्यय जोड़कर भी जो है आप भाववाचक संज्ञा मेरे दोस्तों बना सकते हो। अब कैसे बना सकते हैं? तो देखो, ऐसे बना सकते हैं, जैसे जैसे ता प्रत्यय है। क्या है मेरे दोस्तों? ता प्रत्यय है ना। अब ता प्रत्यय लगा के कैसे? जैसे सुंदर, अब सुंदर के आगे ता लगाते हैं, सुंदरता हो गया। ठीक है भाई, सुंदर के आगे ता लगाते हुए सुंदरता हो गया। कवि, कवि के आगे मेरे दोस्तों ता लगाते हैं, कविता हो गया। अब देखना, कवि जो है आपका मेरे दोस्तों, जो कवि है आपका, कवि एक जातिवाचक संज्ञा है। कवि क्या है आपका? एक जातिवाचक संज्ञा है। कवि आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसके पीछे ता लगाओ तो कविता बन गया। कविता बन गई, ये भाववाचक संज्ञा होगी मेरे दोस्तों। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आगे देखिए, सुंदरता आपकी भाववाचक संज्ञा, ए प्रत्यय लगाओ, ए प्रत्यय, जैसे सौंदर्य, सौंदर्य, ये भी एक तरीका का भाव है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा, इसमें ए प्रत्यय। काव्य, काव्य में भी ए प्रत्यय है, इसलिए ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। पन प्रत्यय लगाओ, पन प्रत्यय। बचपन, बचपन, पन प्रत्यय लगा, ये आपका भाववाचक है। बड़प्पन, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ता प्रत्यय, ए प्रत्यय, पन प्रत्यय लगाते हैं, जो शब्द बनेंगे वो सब के सब भाववाचक है। तो ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, प्रत्यय लगाकर भी अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, अगर कोई जातिवाचक संज्ञा है तो उससे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बनेगी? देखो, इधर आपकी जातिवाचक संज्ञा दे रखा है और इधर आपका भाववाचक संज्ञा दी हुई है। अब देखना, जातिवाचक संज्ञा है, जैसे लड़का, लड़का क्या है? क्या है मेरे दोस्तों? एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका मैंने बना दिया लड़कपन। लड़का से क्या बना दिया? लड़कपन। अब लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़का, इसे डबल बार आगे, लड़का, लड़का, लड़कपन, कोई बात नहीं। देखो, पुरुष, पुरुष आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष क्या है मेरे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। और पुरुष, पुरुषत्व, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार आप जातिवाचक संज्ञा को भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, ये भी देखो आप। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, ये भी देख लो आप। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्माण कैसे होगी? इधर विशेषण दे रखा है आपको और इधर मेरे दोस्तों आपको भाववाचक संज्ञा दे रखी है। ठीक है, अब विशेषण है बूढ़ा। बूढ़ा क्या है आपका? विशेषण है। तो बूढ़ा से क्या बना? बूढ़ापा। बूढ़ा से क्या बना मेरे दोस्तों? बूढ़ापा। ठीक है, बूढ़ा से बना आपका बूढ़ापा। तो बूढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। समझ जाओगे मेरे दोस्तों, यहाँ आप देख पाते हैं विशेषण और इधर है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो बूढ़ा शब्द जो है आपका एक विशेषण है। ठीक है, तो बूढ़ा से बना बूढ़ापा, तो बूढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। इधर देखिए, चतुर, चतुर एक विशेषण है। चतुर क्या है मेरे दोस्तों? एक विशेषण है। चतुर से एक शब्द बना चतुराई, तो चतुराई मेरे दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा है। इधर देखिए, मीठा, मीठा जो है आपका विशेषण है और मीठा से, ये गलत हो गया, मिठाई आएगा। ठीक है, मिठाई। ठीक है, तो इधर है आपका एक शब्द है मीठा, विशेषण है। इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठाई। क्या बनेगी मेरे दोस्तों? मिठाई। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा। बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े आदमी को देखा होगा आपने, लेकिन बुढ़ापा नहीं देखा। बुढ़ापा नहीं देख सकते अपन। ठीक है, और फिर और देखिए, आप देख पाते हैं जैसे चतुर, चतुर व्यक्ति देखा है लेकिन चतुराई नहीं देखी मेरे दोस्तों। मीठा, मीठा ठीक है एक विशेषण है, और मिठाई, मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा है, मिठाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे देख पाते हैं आप, क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण क्या चीज मेरे दो? अगर कोई क्रिया है तो उससे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। कैसे? इधर आपकी क्रिया दे रखी है, इधर आपकी भाववाचक संज्ञा दे रखी है। जैसे चढ़ना, तो चढ़ाई, चढ़ना क्रिया है,
दौड़ना क्रिया है, सजना एक क्रिया है, ठीक है। तो चढ़ना से क्या बनेगा मेरे दोस्तों, चढ़ाई, ये बहुवाचक संज्ञा है। दौड़ना से बनेगा दौड़, दौड़ना से क्या बनेगा, दौड़, ये आपकी बहुवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, सजना, सजना से सजावट, क्या बनेगा मेरे दोस्तों, सजावट, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है मेरे दोस्तों, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो ये था, ये तो थे विशेषण से भाववाचक संज्ञा, और ये थी आपकी क्रिया से, क्रिया से क्या था मेरे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा निर्माण, ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्माण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण, ये था आपका, है ना। आगे देखिए, अब देखो, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, कोई भाववाचक संज्ञा है, कोई भाववाचक संज्ञा है, इसका अगर बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती, ध्यान रख लेना। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दो आप, कोई सी भी भाववाचक संज्ञा है, देखो भाई, कोई सी भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, कोई सी भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, इसका आप अगर बहुवचन करोगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी मेरे दोस्तों, क्या बन जाएगी, जातिवाचक। जैसे जैसे देखो, इधर भाववाचक संज्ञा दी हुई है, इधर आपको जातिवाचक संज्ञा दी हुई है। अब देखो, भाववाचक संज्ञा है जवानी, क्योंकि जवानी किसी ने नहीं देखी, कुर्बानी नहीं देखी, ये सब अदृश्य है, मेहरबानी नहीं देखी, है ना। तो इन चीजों को देख नहीं सकते, इसलिए तीनों की तीनों चीजें क्या है मेरे दोस्तों, तीनों की तीनों चीजें जो है ये भाववाचक संज्ञा है ना, तीनों के तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाओ, जवानी है, जैसे जवानी का बहुवचन क्या होगा, जवानियां। कुर्बानी का बहुवचन क्या होगा, कुर्बानियां। मेहरबानी का बहुवचन क्या होगा, मेहरबानियां। तो ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, जब कोई भाववाचक संज्ञा है उसका आप बहुवचन बनाओगे, क्या बनाओगे मेरे दोस्तों, बहुवचन, तो वो एक आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे जवानी, जवानी भाववाचक है, लेकिन जवानियां, बहुत सारी जवानियां, तो फिर वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी है, जो एक से अधिक है, वही मेरे दोस्तों, जो एक वचन है वो व्यक्तिवाचक है, जो बहुवचन है वो जातिवाचक है, ध्यान रख लेना। तो जवानियां बहुत सारी है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। कुर्बानियां बहुत सारी है, इसलिए जातिवाचक है। मेहरबानियां बहुत सारी है, इसलिए मेरे दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, संज्ञा एक नजर में, क्या देखेंगे मेरे दोस्तों, संज्ञा एक नजर में, मतलब पूरी जो संज्ञा पढ़ी है अपन ने उसका रिवाइज करते हैं, पूरी संज्ञा जो पढ़ी है अपन ने उसका रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा, संज्ञा जो है किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है मेरे दोस्तों जातिवाचक, और तीसरा होता है मेरे दोस्तों भाववाचक। ये तीन प्रकार की संज्ञा आपकी होती है। देखो, जातिवाचक किसको कहते हैं, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होगा, उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो वो जातिवाचक, ठीक है। भाववाचक किसको कहते हैं, इन दोनों का ही बोध नहीं होकर किसी भाव का बोध होता है, तो उसको मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहां से आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे मेरे दोस्तों, यहां से इधर आपको, इधर जो है आपको यहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा दी हुई है, फिर जातिवाचक दी हुई, भाववाचक। एक ही शब्द से मैं सारी चीज बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको, देखो समझना। जैसे दिलीप, अब दिलीप किसी लड़के का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त। अब दिलीप अगर पुरुष है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, और पुरुषत्व है तो ये भाववाचक संज्ञा है। देखो, एक ही चीज में मैंने तीनों शब्द समझा दिए। देखो, दिलीप क्या है, एक पुरुष है, दिलीप क्या है, एक पुरुष है, और पुरुषत्व क्या है मेरे दोस्तों, पुरुष में पुरुषत्व होता है ना। तो यहां से आप समझेंगे, अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है ना, और अगर वो पुरुष है तो वो जातिवाचक है। अगर पुरुषत्व की बात करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा है। यहां देखो आप, जवान, अगर जवान है, जवान एक आदमी होता है, जवान कौन होता है मेरे दोस्तों, एक आदमी होता है, तो जवान है तो एक आदमी है। जवानियां, बहुत सारी जवानियां, तो ये जातिवाचक है, बहुत सारी। और जवानी एक भाव है, क्या है मेरे दोस्तों, जवानी एक भाव। जवान, किसी भी आदमी को अपन जवान कह सकते हैं, तो ये जवान कोई आदमी है, ये जवान है, एक आदमी है जवान, तो ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। बहुत सारी जवानियां, बहुत सारी बहुवचन है, इसलिए मेरे दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर आप देख पाते हैं जवानी, क्या देखेंगे मेरे दोस्त, जवानी। अब जवानी एक भाव है, जवानी क्या है, एक भाव, इसलिए ये आपका भाववाचक संज्ञा है। यहाँ देखो, लोकेश किसी लड़के का नाम है, लोकेश किसी लड़के का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है ना। अब लोकेश अगर लड़का है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़के में, लोकेश में लड़के का अंदर आता है, लड़का, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, है ना।
राम श्याम मुकेश सुरेश, है ना, इस प्रकार से। तो लड़का है, लड़के बहुत सारे होते हैं इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। लोकेश, चूंकि लोकेश एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसलिए व्यक्तिवाचक है। लेकिन लड़कपन की बात करें, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, लड़कपन, तो ये एक भाव है इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ देखो रामायण, रामायण देखो एक किसी विशेष पुस्तक का नाम है, रामायण किसी विशेष ग्रंथ का नाम है ना, नाम है एक, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन रामायण अगर रामायण को अगर एक पुस्तक मानते हैं, रामायण को क्या मानते हैं, पर पुस्तक तो बहुत सारी है मेरे दोस्तों, पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, तो पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें आ जाती है, बहुवचन है एक तरीके से, इसलिए मेरे दोस्तों ये जातिवाचक है। और धर्म, धर्म की बात करें तो धर्म मेरे दोस्तों एक भाव है, क्या है मेरे दोस्तों, धर्म एक भाव है, इसलिए ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाती है। मतलब एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ यहाँ निकल रहे हैं, एक ही शब्द से बहुत सारी चीजें यहाँ आ रही है। इन दोनों में समझ गए होंगे आप, इन दोनों से बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे आप, इन दोनों से। देखो लड़का, एक लड़का है, उसका नाम लोकेश, अगर नाम है किसी लड़के का तो वो लोकेश है व्यक्तिवाचक। अगर लड़का लिख दिया अपने, अब लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो लड़का है एक संपूर्ण जाति का, बहुत है लड़कों की जाति का, तो ये जातिवाचक संज्ञा। और लड़कपन एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। आगे अपन देखेंगे, आगे अपन देख पाते हैं यहां से, किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। ये संज्ञा के क्वेश्चन आ गए मेरे दोस्तों, क्या आगे, संज्ञा के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो संज्ञा के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ये अगली क्लास में करें, क्वेश्चन आंसर इसके कर लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो संज्ञा के कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, पूरी में जो है इसमें 25 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखते हैं कितने क्वेश्चन है। पच्चीस क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो अपन जो है थोड़े से क्वेश्चन करते हैं ना, फिर बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा ना। तो संज्ञा के कुछ क्वेश्चन करते हैं, संज्ञा पढ़ लिया अपन ने अच्छे तरीके से। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है संज्ञा का, देखिए भाई संज्ञा का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो इस स्लाइड को भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है मैंने, देखो आप देख पाते हो बहुत अच्छे तरीके से इस स्लाइड को जो है मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, मेरी पूरी टीम के द्वारा मेरे दोस्तों डिजाइन किया गया है। और आपको पता नहीं है, देखो इस एक पेज को बनाने के पीछे हमारी बहुत मेहनत हुई है, इस एक पेज को बनाने के पीछे मेरे दोस्तों हमारी बहुत सारी मेहनत लगती है। आप नहीं मानोगे मेरे दोस्तों, इस एक पेज को बनाने के लिए हमारा एक बंदा जो है इसको टाइप करता है, एक बंदा इसको टाइप करता है मेरे दोस्तों, है ना, फिर एक आदमी इसको डिजाइन करता है, एक आदमी इसको डिजाइन करता है, और तब जाके तीसरा जो टीचर है मेरे दोस्तों, शिक्षक हैं, यही शिक्षक वो पढ़ा पाता है इसको। तो बहुत लंबा प्रोसेस, इसके बाद में अपलोडिंग करना, यूट्यूब पे अपलोड करना वीडियो, उसके बाद में ऐप में अपलोड करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके वीडियो मेरे दोस्तों आपके पास पहुंच पाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन संज्ञा जो अपन ने पढ़ी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों। शिक्षक शब्द है, शिक्षक शब्द है। अब शिक्षक शब्द क्या है, देखो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था, संज्ञा में अपन ने पढ़ा था कि कोई सा भी पद हो, क्या हो मेरे दोस्तों, पद, कोई सा भी अगर पद है, पोस्ट है मेरे दोस्तों, तो वो सभी की सभी पोस्टें आपकी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है मेरे दोस्त। सभी पोस्टें क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो शिक्षक भी एक पद है, एक पोस्ट है मेरे दोस्तों। क्या है ये, पोस्ट, एक पोस्ट है शिक्षक, एक नहीं है, इसलिए शिक्षक शब्द क्या है मेरे दोस्तों, संज्ञा है। और ऐसे पूछ ले कि कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ध्यान रख लेना क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा। समझ जाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। शिक्षक शब्द है, क्या है, संज्ञा है। लेकिन संज्ञा का भी टाइप पूछे, शिक्षक शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। दूसरा प्रश्न, निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है, ये आपको पता लगाना है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है, ये पता लगाना है। संज्ञा कौन सा है, हरा, पतला, गहरा, शोभा,
सभा। अब देखो पतला तो विशेषता होगी, किसी भी आदमी की अगर विशेषता बता रहा है पतला है मोटा है तो ये तो विशेषण हो गया आपका, ये संज्ञा नहीं है तो गलत हो जाएगा, है ना, ये विशेषण है आपका। गहरा, ये भी विशेषता बता रहा है कि कुआं गहरा है, उसकी विशेषता होगी। हरा, ये भी उसकी विशेषता है, हरा कलर है, हरा। राम काला है, कलर है ना। या पेड़ हरा है तो पेड़ की विशेषता बता रहा है, तो ये भी मेरे दोस्तों एक विशेषण है ना। अब सब गलत है, कौन सा सही है? सी सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभा आपकी क्या है मेरे दोस्तों? संज्ञा है। सभा क्या है? सभा जो है आपकी संज्ञा है। क्या है मेरे दोस्तों? सभा संज्ञा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सभा कौन सी संज्ञा है, तो मेरे दोस्तों सभा जो है कौन सी संज्ञा है? सभा आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है मेरे दोस्तों? जातिवाचक। और जातिवाचक में भी कौन सी है आप बताओगे? कौन सी है जातिवाचक में? जातिवाचक में भी ये समूहवाचक है मेरे दोस्तों। कौन सी है? समूहवाचक। आपको पता है जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, जो संज्ञा होती है आपकी, संज्ञा जो शब्द होते हैं वो उसके अंदर जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होता है समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक। तो ये सभा जो है, सभा, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक में भी कौन सी है मेरे दोस्तों? ये है समूहवाचक। सभा, देखो सभा होगी तो बहुत सारे लोग रहेंगे, समूह में रहेंगे, तो समूहवाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। कौन सी संज्ञा है ये? समूहवाचक संज्ञा। तो यहां प्रश्न है आपका कि निम्न में से संज्ञा शब्द है कौन सी है? सभा है। ध्यान रख लेना कौन सी है? सभा। और सभा में पूछे भाई सभा में कौन सी संज्ञा है, तो ध्यान रख लेना जातिवाचक। और जातिवाचक में भी पूछे कौन सी है, तो इसमें है कौन सी है मेरे दोस्तों? वो क्या बोलते हैं, समूहवाचक। कौन सी है मेरे दोस्तों? समूहवाचक। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, श्याम खेल रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए, श्याम खेल रहा है, वाक्य में श्याम है, वाक्य में श्याम है। इस वाक्य में श्याम क्या है ना भाई? श्याम खेल रहा है, वाक्य में श्याम क्या है? अब देखो श्याम किसी लड़के का नाम है। श्याम खेल रहा है मतलब कोई लड़का खेल रहा है, तो ये एक लड़का ही तो है, ये एक नाम है। श्याम क्या है मेरे दोस्तों? एक नाम है। आपको पता है नाम आपकी संज्ञा होती है। नाम क्या होती है? संज्ञा। तो नाम आपकी संज्ञा है मेरे दोस्तों। नाम क्या है? संज्ञा। ठीक है, नाम क्या है? आपकी संज्ञा। तो श्याम खेल रहा है तो श्याम क्या है आपकी? श्याम एक आपकी संज्ञा है। अच्छा कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे देखिए 5 क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, वह मीठा आम खाती है। वह मीठा आम खाती है, वाक्य में संज्ञा क्या है? अब देखो इस वाक्य में संज्ञा कौन सा है? वह मीठा आम खाती है। वह मीठा आम खाती है, इसमें संज्ञा कौन सा है? वह तो सर्वनाम है मेरे दोस्तों। मीठा, मीठा, देखो वह तो आपका सर्वनाम है। मीठा, मीठा आपका विशेषण है। और एक खात तो गलत है, खाती आएगा। खाती हैं क्या है? यहाँ खाती हैं, तो खात गलत है, खाती आएगा। खाती, खाना, ये क्रिया है, ये भी गलत है, तो क्या बचा? आम। तो आम मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? आम। आम जो है आपका संज्ञा है। क्या है मेरे दोस्तों? आम एक संज्ञा है। ध्यान रख लेना, आम क्या है? एक संज्ञा। क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आम एक वस्तु, एक तरीके से फल है, वस्तु है, तो इसलिए ये क्या है? आपकी संज्ञा है। कौन? आम एक आपकी संज्ञा है मेरे दोस्तों। आम कौन है? आम जो है आपकी संज्ञा। अच्छा कौन सी है संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त। देखना, अगर फल की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा है। फल की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। और अगर आम की बात करें, किसकी बात करें? आम की बात करें, तो आम क्या है मेरे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? देखिए फल तो बहुत सारे होते हैं, फल की एक संपूर्ण एक जाति आ गई है ना, फलों की एक संपूर्ण एक जाति आ गई, और आम भी इसके अंदर ही आता है। तो ये तो एक समूह है, फलों का एक समूह है, फलों की एक कंप्लीट एक क्लास होती है, मतलब फलों की एक जाति होती है। तो ये तो संपूर्ण जाति की बात कर रहा है यहाँ, फल जाति की। और स्पेशल फल की बात कर रहा है यहाँ, आम नाम दे दे या फल का,
तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान रखना, वो मीठा आम खाती है, इसमें संज्ञा कौन सा है, तो आम है। और आपसे संज्ञा पूछ ले भाई आम में कौन सी संज्ञा है, तो आम में कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्तों, आम में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखो, निम्न में से संज्ञा नहीं है, कौन सी संज्ञा नहीं है, मतलब इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से संज्ञा कौन सी नहीं है, 3 तो संज्ञा है और 1 संज्ञा नहीं है। तो आपको वो बताना है जो संज्ञा नहीं है, निम्न में से संज्ञा नहीं। कुर्सी, कुर्सी क्या है, एक वस्तु है, इसलिए ये तो संज्ञा है। किताब भी एक, किताब क्या है, किताब भी संज्ञा है, एक वस्तु है एक तरीके से। दीपक भी एक संज्ञा है, कौन सा नहीं है, तो मीठा आपकी संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों तो गलत है ना। निम्न में से संज्ञा नहीं है, यहां भी ध्यान देना है आपको, नहीं क्या कह रहा है, ये नहीं है, इस पे ध्यान देना है, संज्ञा नहीं है। कौन सी संज्ञा नहीं है मेरे दोस्तों, तो मीठा, मीठा जो है संज्ञा नहीं है। मीठा क्या है, विशेषण है। क्या है मेरे दोस्तों, मीठा विशेषण। ठीक है, तो ये क्लास आज अपन ने पढ़ी, संज्ञा कंप्लीट कर ली। संज्ञा के 5 क्वेश्चन मेरे दोस्तों आज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। 5 क्वेश्चन जो है अपन ने संज्ञा के मेरे दोस्तों कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपने देखा, इसलिए सभी का थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और हमारा एंड्रॉइड ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्स को जो है खरीद सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है उसमें, उसको जो है आप खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइजेज जो है घटते बढ़ते रहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खाते पीते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।